हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट 2020 की एडवांस वर्कशॉप्स स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर 2020 से, जिसमें हम 30 डेज तक बैक टू बैक नॉन स्टॉप वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं हर दिन 3 आवर्स की, जिसमें आपके सारे के सारे कैट के जो टॉपिक्स है, चाहे वर्बल हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे एलआरडीए हो, वो पूरा का पूरा सॉल्व करते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या स्केड्यूल रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या फोकस एरियाज रहेंगे, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उनका रिजल्ट कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर कैट एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन की थी उनकी परफॉर्मेंस में कितना बेटरमेंट हुआ, ताकि आपको आइडिया लग पाए एंड जो आपका डीमोटिवेशन है, जो आपको गिव अप वाली फीलिंग देता है, वो दूर चली जाए। एक रिक्वायरमेंट इन वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए होती है, वो है 30 डेज का सेल्फ कमिटमेंट। तो उनका रिजल्ट क्या रहा, यहां पे आप देख सकते हो। अंशु भाटिया 99.6 परसेंटाइल। द लास्ट मिनट पुश यूजिंग द कैट एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड ब्रश्ड अप माय कॉन्सेप्ट्स वेल। उसके बाद अगर आप देखोगे दिव्यम तांतिया 99.31 परसेंटाइल। ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट मंथ टू बिकम फेमिलियर विद द कैट टाइप क्वेश्चंस। उसका राहुल कुमार 99.00 परसेंटाइल। द आई सॉ serious improvement in my performance throughout the workshops. All my concepts were thoroughly revised. उसके बाद देख सकते हो समक्ष चतुर्वेदी 99.56। थैंक यू फॉर द क्लासेस, कीप डूइंग द गुड वर्क एंड मेंटेन द रेगुलरिटी। मेमांशु गुप्ता जिन्होंने एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन की थी, अगेन 98.47 परसेंटाइल। 30 second 60 90 second rule also helped me in determining what is the approximate time I should spend in solving a question. उसके बाद अगर आप देखोगे चंदन सिंह 98.81 परसेंटाइल। द वे एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इज फिनोमिनल। उसके बाद हरीश राउत 97.80 परसेंटाइल। उसके बाद कशिश मल्होत्रा 97.78 परसेंटाइल। यू विल एंजॉय द क्लासेस कंडक्टेड because lot of questions will be solved. उसका श्रेयस जीत 97.71 percentile. The 1 month spent in advanced workshop was the best way to fine tune my preparation and give it the edge that it required. उसके बाद यहाँ पे देखो, despite spending only 1 month with them, I would like to give a huge chunk of credit for my success. उसके बाद आप देखोगे अंकुश मिश्रा 97.70 percentile. Advanced course of study bus helped me clear my concepts and it gave me a boost to my preparation to solve advanced level questions. Meghna 97.48 percentile. The workshops were really helpful. All topics were revised in depth and with really useful tips. इसके बाद देखो अनन्या 97.46 percentile. Right amount of pushing and motivation to get me to study. उसके बाद देखो शिवांश गर्ग 97.09 percentile. The study material were helpful throughout the journey. उसके बाद दिव्या गोयल 96.75 percentile. The advanced workshop helped me a lot with my quant section. Really appreciate those business insight sessions in between the classes. उसके बाद अपूर्वा राज 96.69. I am able to achieve this score in just a time period of 2 months by joining CAT advanced workshop with the guidance of Saurabh sir and Anubhav sir. I owe it to study bus for not just the preparation but also for the motivation. 96.44 percentile NEHA SAXENA. The rigorous 30-day CAT advanced workshop really helped me to revise all the topics across all the sections and time practice of easy, moderate and advanced question helped me a lot. उसके बाद रोशन कुमार 96.16 percentile. The energy we put is beyond anything. उसका राघव भार्गव 95.53 percentile. देन आप देख सकते हो शुभेंद्र सिंह 95.41 परसेंटाइल। इनके लास्ट ईयर कैट में परसेंटाइल आई थी 80 एंड देन ही स्कोर्ड 95.41। तो इतना इंप्रूवमेंट लोगों में हो रहा है। किशिका खन्ना 95.36 परसेंटाइल। द कैट एडवांस वर्कशॉप बेनिफिटेड मी अ लॉट एंड हेल्प मी टू कीप माय स्टडीज ऑन track. Especially the 30-60-90 approach was very unique and helped me practice the question in the given time limit. AVIRAL GAUTAM 95.14 percentile. Again you can see the feedback and यहाँ पे ऐसे और बहुत फीडबैक्स हैं जिसमें आप देखोगे बच्चों का जो स्कोर है वो 90 से ऊपर, 85 से ऊपर, 80 से ऊपर पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने 30 डेज अपने आप को कमिट किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बच्चे की 98 99 आ गई, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस में एक ह्यूज इंप्रूवमेंट हुआ था। जो लोग 80 85 पे स्टक थे वो 95 से ऊपर पहुंच गए, जो लोग 90 पे स्टक थे वो 99 पे टच कर गए, जो लोग भाई 70 पे स्टक थे वो 90 पे आ गए, जो लोग 40 50 ला पा रहे थे मॉक्स में इन वर्कशॉप से पहले वो 80 85 तक डिसेंट इंप्रूवमेंट करके ले आए। तो किन लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं अटेंड करनी चाहिए? तो अगर आप यहां पे चाहते हो कि एक आपको भाई डिटेल्ड रिवीजन हो जाए हर एक टॉपिक का, जिससे पहले आप कैट से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब मैंने हर एक टॉपिक का हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो आपको यहां पे करना चाहिए। उसके बाद और किसको करना चाहिए? काफी सारे गैप्स होते हैं। गैप्स मतलब कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्वांट में ज्योमेट्री नहीं आता, किसी को एलजेब्रा नहीं आता, किसी को एलआरडीए में एलआर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, किसी के वर्बल में आरसी सॉल्व नहीं होता। वो सारे गैप्स अगर आपको अपने फिक्स करने हैं तो आपका
ये वर्कशॉप काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी एक्यूरेसी को, अपने अटेम्प्ट्स को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी स्पीड को बेटर करना चाहता है, तो आपके लिए यूजफुल वर्कशॉप है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उसका नाम है 30-60-90 सेकंड रूल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी स्क्रीन पे लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि कैट में तो भाई सिर्फ एडवांस क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी होते हैं, एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 30 सेकंड वाले होते हैं, ऊपर टाइमर चल रहा होता है कि 30 सेकंड में आपको ये सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन 60 सेकंड्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन 90 सेकंड्स होते हैं, जिससे आप पिक करने की आर्ट सीख जाते हो, कौन से क्वेश्चन पिक करने और कौन से क्वेश्चन पिक नहीं करने। अगर आप मॉक में स्ट्रगल कर रहे हो, मॉक में आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है एंड आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, 30 डेज अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार हो, तो आपकी वर्कशॉप के बाद आप देखोगे आपके स्कोर्स काफी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप अपनी परसेंटाइल को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो सर मेरा बेस्ट आउटपुट आ जाए, चाहे मुझसे कितनी भी मेहनत करा लो, मुझे चाहे दिन में कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, मैं तैयार हूं एफर्ट देने के लिए, तो आपके लिए वर्कशॉप काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अगर आप अपने आप को भाई कमिट कर देते हो कि भाई मैं 30 डेज यहां पे हर दिन हर क्लास लाइव अटेंड करूंगा, ताकि मैं ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके साथ देख पाऊं कि कितनी मेरी प्रिपरेशन बेटर। आपने रिजल्ट खुद देखे हैं, आपने टेस्टिमोनियल खुद देखा है, बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लेकिन अगेन आप मेहनत करोगे तो ही बेटर होगा, करेक्ट। उसके बाद किसको अटेंड नहीं करनी चाहिए? अगर आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो अगले साल देखूंगा, कोई पॉइंट नहीं। अगर आपके अंदर जीरो मोटिवेशन है तो आप 2 दिन क्लास करोगे, तीसरे दिन से नहीं करोगे। तो अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हो कि भाई मेरे को तो कैट नहीं करना, मेरी प्रिपरेशन कैट लेवल की नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो भाई कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो आप 30 डेज कैसे क्लास अटेंड करोगे और कैसे अपने आप को मोटिवेट करके एग्जाम दोगे? ठीक है, तो अगर आप एक्सक्यूजेस अपने अवॉइड करने के लिए तैयार हो और सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हो कि मैं 30 डेज पढ़ने वाला हूं, नो मैटर मेरा रिजल्ट कैसे होगा, मैं 30 डेज अपनी बेस्ट प्रिपरेशन यहां करने वाला हूं, तो ये आपके लिए वर्कशॉप है। तीसरी चीज किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए? जिसके बेसिक्स बिल्कुल ही वीक नहीं, आपने आज तक बुक्स नहीं उठाई, आज आपने सोचा कि मैं 2 महीने पढ़ लूं, 1 मंथ पढ़ लूं और मेरा सीधा आ जाए 99, तो गलत थॉट है, कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यार आपको क्लास में ये नहीं सिखाऊंगा 20% अगर 40 होता है तो भाई 50% जो होता है वो 100 होता है, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। बेसिक क्वेश्चन भी कैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते और आप बोलते हो सर मुझे एडवांस वर्कशॉप तब भी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो मेरी फ्री वीडियोस है चैनल के ऊपर जिसमें मैंने रिवीजन कराया हुआ है डिटेल्ड, आपको पता है कैट रिवीजन वीडियो है मेरी, क्वांट के ऊपर, एलआरडीए के ऊपर, वर्बल के ऊपर, वो वीडियोस आपको पूरी पूरी देख लेनी है ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाएं एंड आप बाकी लोगों के साथ सेम पेज पे आ पाओ, तब आप आ सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट सिर्फ क्लास में आओ कि मैं उससे पहले तो कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, मैंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो वहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला। 9 to 12 वर्कशॉप होती है, आप 7 to 9 खुद रिवीजन वाली क्लास देख के आओ, यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी। उसके बाद आप यहाँ पे अटेंड करो सारी की सारी वर्कशॉप, फिर आप देखो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये स्केड्यूल क्या है, किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपके सामने स्केड्यूल है। 15 अक्टूबर से भाई स्टार्ट हो रहा है टाइम वर्क पाइप्स एंड सिस्टम। उसके बाद फ्राइडे को परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, देन सैटरडे मिसलेनियस एलआरडीए, देन एवरेजेस रेशियो प्रोपोर्शन, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन मिसलेनियस एलआरडीए 2। जो हमारी मिसलेनियस एलआरडीए क्वेश्चन होते हैं उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे एग्जाम में होता है। यहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं करते, यहाँ पे हम हर टाइप का क्वेश्चन पिक करते हैं ताकि उन 3 आवर्स में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं हर एक टाइप को हम टच कर पाए एंड ये देख पाए कौन सा क्वेश्चन मुझे पेपर लेवल के हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे वेडनेसडे सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट मिक्सचर एलिगेशन, देन पैरा जंबल्स, फिर टीएसडी, उसके बाद अगेन मिसलेनियस एलआरडीए 3-4। देन आपके सामने नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आपने पूरा पूरा अरिथमेटिक फिनिश कर दिया। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप हर एक टाइप का आरसी करोगे, चाहे वो इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी हो, चाहे वो आइडिया बेस्ड आरसी हो, चाहे वो फैक्ट आरसी हो, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के आप पैसेजेस यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। देन वर्बल में पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, फिर मिसलेनियस एलआरडीए, देन डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद अलजेब्रा हमारा आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, इनइक्वालिटीज, आपकी ग्राफ अलजेब्रा, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सारी चीजें कवर करेंगे। देन मिसलेनियस एलआरडीए, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन उसके बाद सेट थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, ये खत्म हो गए। एलआरडीए की और वर्कशॉप चलेंगे, तो इन वर्कशॉप में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो आपका क्वांट है उसमें आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, आपका वर्बल में आरसी, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, टीटा बेस, नॉन टीटा बेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड उसके साथ ही आपका जो एलआरडीए उसमें आपका डीआई और एलआर जिसमें आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो टेबल्स हो, मिसिंग वैल्यूज हो, मिसिंग टेबल्स हो, केसलेट्स हो, अरेंजमेंट्स हो, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ,
ट्रूथ एंड लाई, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड एलआर, ये सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जो इनकी डिटेल्स है 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 13 नवंबर तक चलेगी, 30 डेज बैक टू बैक नॉन स्टॉप वर्कशॉप, लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी 9 to 12 मिडनाइट में, ताकि हम हर एक टॉपिक को सही से पढ़ पाए। ऑल टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे। 30 60 90 हमारी अप्रोच रहती है, जिसमें हमारा फोकस होता है एक्यूरेसी इंप्रूव करना, अटेम्प्ट्स इंप्रूव करना एंड इसके साथ ही अपनी स्पीड को बिल्ड करना। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी ताकि आप रिवाइज करना चाहो तो कर पाओ, लेकिन आपको लाइव क्लास तो अटेंड करनी है, ताकि रियल टाइम में आप अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर लो। आपको जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एनरोल करना है वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने रिजल्ट्स ऑलरेडी देखे हैं किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो 30 डेज मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार है, और 30 डेज अपने आप को ये पॉजिटिविटी देनी है कि भाई मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे जितना पढ़ाया जा रहा है मुझे उतनी प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उसको रिवाइज कर लेना है, तब जाके आप देखोगे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।